हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है -1 से लिमिट दे रखी है 3 ब्रैकेट मोड ऑफ x-2 प्लस क्लोज ब्रैकेट में x, जहाँ क्लोज ब्रैकेट x किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर लेस देन इक्वल टू x को, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रहा है। तो बच्चों चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूँ, कंसेप्ट की कि मोड फंक्शन कहाँ डिपेंड, मोड ऑफ एक्स होता है बच्चों, वो इक्वल टू इसकी दो वैल्यू होती है, -x होती है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 तो तब इसकी वैल्यू x होती है बच्चों। ऐसे अगर मैं इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस n के इंटीग्रेशन करूँ x की पावर n का बच्चों dx के, तो बच्चों ये होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 कॉन्स्टेंट ऑफ c। ठीक है बच्चों। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं? अगर ग्रेटेस्ट कोई वे, अगर x मेरा 0 to 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालूंगा तो बच्चों वो क्या होगा? 0 होगा। ऐसे अगर x मेरा 1 to x 2 के बीच में हो तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो वो मेरा 1 होगा। ठीक है। अब ये जो मेरे को फंक्शन ये इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको मैं अगर मैं -1 और 3 के बीच में इंटीग्रल की बात करूँ तो ये जो मेरा मैं लेट इसको मान लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू जो इंटीग्रेशन दे रखा है मेरे को आई के इक्वल मान लेता हूँ, और ये दे रखा है -1 to 3 x-2 मोड ऑफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। तो इसको मैं अगर इस आई को देखूं तो इसको मैं -1 0, इसको 0 to 1, और बच्चों ये क्या होगा मेरा 1 to 2 और +2 to 3, यही होगा मेरा। अब यहाँ बात करूँ तो यहाँ तो होगा मेरा x-2, इसको 4 इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर जब इंटीजर पे डिपेंड होता है तो मेरे इसको वैल्यू निकालने के लिए x-2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस ये बन गया x-2 dx मोड ऑफ x-2 dx। और बच्चों ये भी मेरा बन गया, मैंने इस इंटीग्रल को, इस लिमिट को ब्रेक कर ली बच्चों dx। अब मैं इनकी वैल्यू देखता हूँ। अगर मैं यहाँ मेरा जो x है बच्चों -1 और 0 है, और x-2 एक्स की जगह क्या है यहाँ x-2, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव, तो ये तो बन जाएगा मेरा i माइनस हो x-2 बनेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 - x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो ये आ जाएगा -1, ये तो बन गया मेरा dx प्लस 0 to 1, ये भी बच्चों माइनस तो 2 - x, और इसकी ग्रेटर इंटू 0 dx प्लस 1 to 2, ये भी माइनस बनेगा तो 2 - x, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 dx 0 to 2 to 3, और ये क्या हो 2 और 3 के बीच की वैल्यू रखूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी तो x-2, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा मेरा 2 dx। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। तो यहां से अगर मैं देखूं इसको तो i इक्वल टू क्या बना मेरा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लिमिट क्या है मेरी -1 to 0, और ये फंक्शन अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 - x dx प्लस 0 to 1, इसको सोल्व करूंगा तो 2 - x dx 1 to 2, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चों ये 3 - x हो जाएगा मेरा dx, और 2/2 की लिमिट 3, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट जाएगा मेरा x dx। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से इक्वल टू देखो तो 1 का तो हो गया x, और ये हो गया x² 2, लिमिट 0 to -1 प्लस इसका हो गया मेरा 2x
ये हो गया x²/2, लिमिट मेरी 1 to 0, प्लस 3x²/2, बच्चों ये 1 है मेरा, 3 माइनस एक्स बनेगा ना यहाँ, इसको देखूंगा तो क्या होगा यहाँ 3 माइनस एक्स, तो इसका करूंगा तो 3x माइनस ऑफ x²/2 इंटीग्रेशन 2 - 1 2 1, और इसका हो गया x²/2 2 और 3। अब बच्चों मैं लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा है, जीरो पुट करूंगा तो ये तो जीरो, तो अपर लिमिट तो आएगी मेरी जीरो, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो -1, और बच्चों इसकी ये होगा माइनस का 1/2, ये होगी लोअर लिमिट, प्लस इसको अपर लिमिट पुटूंगा तो 2 - 1/2, तो ये बच्चों क्या होगा 2 - 1/2, और जीरो पे तो क्या लोअर लिमिट तो क्या होगी मेरी जीरो, प्लस इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 6 - बच्चों ये क्या बनेगा 6 - 4, अपर लिमिट से, और लोअर लिमिट की बात करूं तो 3 - 1/2, प्लस इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चों ये 9² 9/2, और ये आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूं मैं आगे तो ये प्लस का 3/2, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो प्लस का 3/2, इसको करूंगा बच्चों तो ये तो हो गया मेरा 6 - 4, 4 होगा बच्चों, 4 ये अपॉन में 2 भी था, यहाँ देखूंगा मैं अपॉन में 2 था ना, तो ये 2 बचेगा बच्चों यहाँ, तो यहाँ आ गया 4, माइनस इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 - 1/2, तो -2, ठीक है बच्चों, प्लस 9/2 माइनस का 2, तो यहाँ अगर इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो i = इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों तो 6/2, तो ये आ गया 3 प्लस 4, और इसमें से गया तो 2, और यहाँ से इन दोनों को सोल्व करूंगा 4, तो ये 4 - 2, तो इसको सोल्व करूंगा तो i = आ गया मेरा 7, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो मेरे को दे रखा था बच्चों -1 to 3 mod of x - 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, इसकी वैल्यू आ गई मेरी 7, तो 7 मेरा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।